Hello students, welcome back to our channel IIT and Schemophile. I am Shobhita Chaudhary, MSc final year student in the Department of Chemistry at IIT Indore. I am so much excited to share with you guys that I am going to launch a new course which is on name reaction on this platform. This course is very much helpful for IIT, JEE, NET and 12th aspirant students. In this course, I will cover all the name reaction regarding your exams. Okay, so लेट्स एट ए ग्लांस व्हाट इज नेम रिएक्शन. नेम रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सो नेम रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड और डेवलप्ड देम. नेम रिएक्शंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो नेम रिएक्शन वही होता है, कोई साइंटिस्ट ने कोई रिएक्शन को बनाया था या फिर उसको सिंथेसिस किया, तो उस साइंटिस्ट के नाम से उस रिएक्शन का नाम रखा गया इन फ्यूचर. तो ये हो गया नेम रिएक्शन. मतलब ये तो होना ही चाहिए ना, को क्रेडिट मिलना चाहिए साइंटिस्ट लोगों को. उसने जो मेहनत से रिएक्शन को सिंथेसिस किया, उसको डिस्कवर किया, तो उसको तो क्रेडिट मिलना चाहिए ना. तो एज ए क्रेडिट उसके नाम से ही नेम रिएक्शन का नाम किया जाता है. ओके, सो लेट्स सी आवर फर्स्ट नेम रिएक्शन दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन. तो देख लेते हैं सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है. ओके, when a primary aromatic amine is treated with sodium nitrite in the presence of cold aqueous mineral acid, a diazonium salt is formed. This freshly prepared diazonium salt is further mixed with cuprous chloride or bromide, which results in the replacement of diazonium group by Cl minus, bromine minus and Cn minus. Okay, now let's see the reaction scheme. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा primary aromatic amine. When treated with sodium nitrite and HCl at 0 to 5 degrees centigrade, so then it will form benzene N2 plus Cl minus. This is known as diazonium chloride. Okay, this is known as diazonium chloride. And when this diazonium chloride further treated with cuprous chloride, or you can say copper 1 chloride, cuprous bromide and cuprous cyanide, then it will form chlorobenzene, respectively bromobenzene, respectively cyanobenzene. ठीक है. This state also, this reaction, the conversion from NH2 to N2 plus Cl minus, that is diazonium chloride, is also known as diazonium test. Diazotization test, or you can say diazotization reaction. Simply diazotization reaction. ओके, और एक इन्फॉर्मेशन देना है आप लोगों को. आप लोग अपना एक चीज़ नोटिस किया कि जो डायजोटाइजेशन रिएक्शन है उसके लिए टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही है. बट वाई नॉट मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड? 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा क्यों नहीं है? तो इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, तो ये इन्फॉर्मेशन है. एट हायर टेम्परेचर क्या होता है? एट हायर टेम्परेचर जो ये डायजोनियम क्लोराइड है, ये अनस्टेबल बन जाता है. ठीक है, और अनस्टेबल बनने के क्या होता है, जो इसमें N2 होता है ना, ये रिलीज होता है. अगर तुम्हारा प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो गया तो ये N2 रिलीज हो जाएगा. ठीक है, और N2 अगर रिलीज होगा तो हमें पता है N2 का रिलीज होना एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है. ठीक है, एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है. तो क्या होता है कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये तुम्हारा जो डायजोनियम क्लोराइड का N2 का रिलीज होने का चांसेस बढ़ जाएगा. और N2 रिलीजिंग ऑफ N2 इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, तो ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा अगर तुम्हारा रिएक्शन कंट्रोल ना रहे. ये इसका एक रीज़न हो गया. अनदर रीज़न क्या होता है, एट हायर टेम्परेचर में ये अनवांटेड प्रोडक्ट फॉर्म करता है. अनवांटेड प्रोडक्ट फॉर्म करता है. अनवांटेड प्रोडक्ट फॉर्म्ड. क्या होता है, एट हायर टेम्परेचर में ये जो हमारा डायजोनियम क्लोराइड होता है, ये फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के बाद फिनॉल में कन्वर्ट में हो जाता है. फिनॉल, ठीक है, फिनॉल बन जाता है. अब आप बताइए, फिनॉल अगर बन जाएगा तो फर्दर ये प्रोसीड हो पाएगा ना. CuCl के साथ ये रिएक्शन करने के बाद ये Cl नहीं बनाएगा, क्लोरोबेंजीन नहीं बनाएगा. CuBr के साथ भी रिएक्शन करके फिर ब्रोमोबेंजीन नहीं बनाएगा. देन CuCN के साथ रिएक्शन करके साइनोबेंजीन नहीं बनाएगा. तो इसलिए इसका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, क्योंकि टू अवॉइड फर्स्टली दिस एक्सप्लोशन एंड अनदर थिंग इज अनवांटेड प्रोडक्ट. तो इसलिए इसका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट. और
व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर सैंडमैन रिएक्शन। तो देखिए, तो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 हमारे पास सिस्टम में NaNO2 प्लस HCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्टली ये दोनों रिएक्ट होता है, रिएक्ट करने के बाद यहाँ से HNO2 प्लस NaCl का फॉर्मेशन होता है, ओके। अब ये HNO2 फिर से फर्दर रिएक्ट होता करता है HCl के साथ, क्योंकि हमारे सिस्टम में तो HCl प्रेजेंट है, और ये फॉर्म करता है H2O प्लस NO प्लस प्लस Cl माइनस। ये फर्दर HNO2 HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद H2O प्लस NO प्लस CS का फॉर्मेशन करता है, और ये NO प्लस ही है हमारा नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। इसके साथ फर्दर रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब हमारा सिस्टम में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, हमें पता है हमारे सिस्टम में एरोमेटिक एमीन है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, और ये हमारे सिस्टम में अब नाइट्रोसोनियम आयन भी आ गया। उसका लुईस स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन होता है, राइट। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज हाईली स्टेबल, बट पॉजिटिव चार्ज वेरी मच अनस्टेबल। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन मैं नहीं रखना चाहता है पॉजिटिव चार्ज, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ यार, मुझे इलेक्ट्रॉन से प्यार है, तो मुझे इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना के छोड़ रहे हो। तो ये अब क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड पेयर देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉन, ये पुल करना स्टार्ट करता है। एज अ रिजल्ट ये जो हमारा नाइट्रोजन है इट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है, ओके। तो अब क्या होगा, ये तो हमें न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी है। तो ये क्या करेगा, ये तो इसका काम है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढना, तो इसको मिल गया, तो ये आएगा इस लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होगा एज ए रिजल्ट, और इन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को उसको दे दे इनोरेट कर देते, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन, और ये न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, ओके। अब देखो, इसने तो नाइट्रोजन ने तो इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन बेचारा खुद पॉजिटिव हो गया। लेकिन नाइट्रोजन में भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, वो भी तो पॉजिटिव चार्ज अपने रखना नहीं चाहता, उसको भी तो न्यूट्रलाइज होना है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ऑक्सीजन कह रहा है बेटा तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा रिजल्ट, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, मेरे मर्जी कहीं भी लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं। एन हाइड्रोजन एन ऑक्सीजन प्लस, और अपना हाइड्रोजन, ठीक है, और उसने हाइड्रोजन एब्सॉर्ब कर लिया। अब ना फिर से ऑक्सीजन भाई साहब, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, इसके ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो नाइट्रोजन कहना ठीक है कोई बात नहीं मैं हूँ ना। तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, और ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस ऑक्सीजन। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट कंजुगेशन था। क्या कंजुगेशन था, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये एक परफेक्ट कंजुगेशन था यहाँ पे, इसके चक्कर में यहाँ पे रेजोनेंस हो गया काइंड ऑफ गेशन, ठीक है। ये कंजुगेशन था, एक कंजुगेटेड सिस्टम था लोन पेयर सिग्मा पाई, तो इसके वजह से यहाँ पे कंजुगेशन टेक्स प्लेस। तो अब क्या हुआ, हमारा सिस्टम था, नाइट्रोजन ने फिर से अपना लोन पेयर दे दिया उसको, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ऑक्सीजन बिकम अगेन न्यूट्रलाइज, ओके। अब अगेन इस लेन देन का चक्कर में नाइट्रोजन के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन कहेगा कोई बात नहीं मैं हूँ ना, तो फिर से यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है, इस स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर।
अब क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, वो अपना क्या करेगा, लोन पेयर से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन। और ये जब भी ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाएगा तो नाइट्रोजन बिकम न्यूट्रलाइज। तो क्या होगा, ये बन जाएगा इन ट्रिपल बॉन्ड इन, सॉरी नॉट ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअली, क्योंकि इसको ने बस न्यूट्रलाइज किया है ना इसको, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा फिर, हाँ इन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड एन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस, ओके ठीक है। अब देखो, हम कोई कभी भी सिस्टम में अगर कोई थर्मोडायनामिक कोई फेवरेबल लिविंग ग्रुप रहेगा तो वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, ये थर्मोडायनामिक फेवरेबल लिविंग ग्रुप रहता है, ठीक है, होता है, ठीक है, जो थर्मोडायनामिक स्टेबल होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये H2 एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है, माइनस H2 and it will form our desired product, that is N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। अब और एक चीज़ हमें पता है कि हमारे सिस्टम में Cl था, तो जब भी कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना तो वहाँ पे इसका काउंटर आयन Cl माइनस प्रेजेंट रहता है। मान लीजिए सिस्टम में पॉजिटिव है तो इसका काउंटर आयन जो है Cl माइनस ऑलवेज इसके साथ ही रहता है, ठीक है, ये कहीं भागता नहीं है, इसके साथ ही रहता है, ठीक है। तो अब ऐसे आपको कुछ दिखा सकते हैं इसको, Cl माइनस, और फाइनली हमारा सिस्टम Cl माइनस, तो बन गया हमारा डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, डायजोनियम क्लोराइड। तो डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ तक तो आई थिंक इट इज ऑल थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर गाइस। कैसे डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट स्टेप में NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन हुआ था और HNO2 का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज नाइट्रस एसिड, एंड फर्दर HNO2 रिएक्ट्स विद HCl एंड नाइट्रोसोनियम आयन का जनरेट हुआ। तो नाइट्रोसोनियम आयन इस रिएक्शन में एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हिसाब से काम करता है। तो फिर हमने देखा कि NH2 का अटैक हुआ यहाँ पे, तो अटैक होने के बाद फिर फर्दर प्रोसीड होने के बाद फाइनली वी गॉट अवर डिजायर्ड रिजल्ट, डायजोनियम क्लोराइड। अब एक तो हो गया, लेकिन आपको याद कीजिए उसका क्या था। अब फर्दर जब डायजोनियम क्लोराइड को फर्दर CuCl के साथ, CuBr के साथ, CuCN के साथ ट्रीट किया गया तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन रेस्पेक्टिवली फॉर्म हुआ था। सो तीनों का मैकेनिज्म सेम है, तो मैं एक का मैकेनिज्म दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए CuCl का मैं दिखा देता हूँ आपको, तो बाकी दोनों का एज इट इज सब लोगों को बस करना है, ठीक है, ओके। तो डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ तक हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जो डायजोनियम क्लोराइड था यहाँ पे Cl माइनस, ठीक है। और एक बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में कभी भी अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है तो उसका काउंटर आयन भी साथ में रहता है, ये काउंटर पॉजिटिव चार्ज के साथ काउंटर आयन रहता है, ठीक है। तो मैंने बाद में दिखा दिया, आप लोग स्टार्टिंग से दिखा सकते हो इसको, मतलब इसको दिखाना चाहिए क्योंकि Cl माइनस इसके साथ साथ ही रहता है, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट में भी Cl माइनस है हमारे, ओके। नाउ ये क्या होगा, ये जब इसके साथ हमारा सिस्टम अब क्या है, कॉपर क्लोराइड है सिस्टम में, तो कॉपर यहाँ पे 1 है, इसका ऑक्सीडेशन रेट क्योंकि एक ही क्लोरीन के साथ अटैच है, तो इस क्लोरीन का क्या होता है -1 और -1 अगर इसका होगा तो इट बिकम्स पॉजिटिव बॉन्ड। अब क्या होगा, कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन को इस नाइट्रोजन भाई साहब को डोनेट कर देगा, ठीक है। और ये जो Cl माइनस इसके साथ जुड़ जाता है, क्या होगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन भाई को डोनेट कर दिया, तो नाइट्रोजन बिकम्स न्यूट्रलाइज क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट कर दिया है, ठीक है। और क्या होगा, जो इधर इस Cl इसके साथ जुड़ जाता है तो कॉपर Cl, लेकिन अभी ये प्लस 2 ऑक्सीजन में चला गया क्योंकि ये -1 क्लोरीन का -1 -2 ऑक्सीजन स्टेट है क्लोरीन का, तो कॉपर का कितना होगा, x - 2 = 0 बिकम्स x + 2, x मतलब कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट बिकम +2 हो गया, ठीक है। और इसको का क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं डायजो रेडिकल, डायजो
रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमें पता है कि एक बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, एक बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर हम इस बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा गाइस, करेक्ट। और इसको रेडिकल मैकेनिज्म कहा जाता है, इसको रेडिकल मैकेनिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल मैकेनिज्म कहा जाता है इसको, ओके। तो यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये यूनिफॉर्मली ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन होगा, रेडिकल प्लस। अब देखिए, और एक रेडिकल अगर इसके पास आ जाता है तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो इट बिकम्स N2, ओके। सो रिलीजिंग ऑफ N2। मैंने कहा था कि अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा कुछ है जो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, मान लीजिए N2 हो गया, H2 हो गया, तो उसका रिलीजिंग बहुत बहुत जल्दी हो जाता है, उसको वो एज अच्छा रिलीविंग ग्रुप यूज़ होता है, ठीक है। तो सिस्टम से N2 बाहर निकल गया हमारा। अब हमारे पास क्या बचा है, CuCl2। अब क्या होता है, इस CuCl2 पिक्चर में आता है। अब इस बॉन्ड अगेन यहाँ पे फिर से रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस होता है। तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये ब्रेक हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन Cl माइनस के पास आ जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये Cl रेडिकल जाके इसके साथ जुड़ जाता है, ओके, और इट विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ओके। एंड देखिए, ये अपने एक इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कॉपर के पास से वापस आ गया ना, तो कॉपर +2 से सीधा +1 में पहुंच जाता है, ओके। सो ये था इसका मैकेनिज्म। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर क्यों कॉपर CuCl2 से CuCl बन गया, मतलब ये क्यों फेवर हुआ, ये फेवरेबल प्रोसेस क्यों हुआ CuCl2 से CuCl होना। तो देखिए, जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो होता है आर्गन 3d10 4s1, ओके। और कॉपर +1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन 3d10 4s0, और जो कॉपर 2+ का होता है वो होता है आर्गन 3d9 4s0। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी आइदर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, विल ऑलवेज बी स्टेबल, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इन केस ऑफ Cu+, ये जो हमारा d ऑर्बिटल है ये फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ Cu2+, ये d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड नहीं है, ये 3d9 है। तो इसलिए ये CuCl इज मोर स्टेबल देन CuCl2। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स यही था, टू क्योंकि CuCl2 से CuCl बनने का, क्योंकि Cu+ का d ऑर्बिटल फिल्ड है, ओके। तो इसलिए ये CuCl का कन्वर्शन हो जाता है, ओके। और एक तो रिजल्ट है जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट, जो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होना, ये भी फेवरेबल है, इसकी वजह से फर्दर प्रोसीड हो जाता है, ओके। सो यही था मैकेनिज्म सैंडमैयर रिएक्शन का। तो हमने देख लिया, तो ऐसे मैंने CuCl के साथ रिएक्शन किया, एज इट इज आपको CuBr के साथ करना है और CuCl के साथ आपको खुद से करना है, ठीक है। तो बस ऐसे फॉलो करना है, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और ऐसे होता है, ओके गाइस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।